स्वागत है आपका आपके चैनल फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था और हम लोग दूसरा क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 40 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखते हैं पेज नंबर 40 में क्या है और उसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 40 आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इकाई का जोड़ है। ठीक है, देखिए एक इकाई, एक और एक दो हो गया। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे अब जो यहाँ पे इकाई है 8 है और 3 है। 8 3 जोड़ा 11 हो गया। 8 3 जोड़ा 11 हो गया। 8 में 3 जोड़िएगा फिर भी 11 होगा। 3 में 8 जोड़िएगा फिर भी 11 होगा। ठीक है, 7 में 3 जोड़िएगा 10 होगा। 3 में 7 जोड़िएगा 10 होगा। ठीक है, वही बात आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लिए, समझ गए। अब हम चलते हैं दहाई के जोड़ में, यहाँ पे चलते हैं और इसमें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि दहाई, ठीक है, 10 + 10 बराबर 1 दहाई और 1 दहाई, यानी कि 1 दहाई ये है और 1 दहाई ये है। तो दोनों मिलकर के कितना हुआ, 2 दहाई हुआ, यानी कि 20 हुआ। 10 10 मिलकर कितना हुआ, 20 हुआ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दहाई यानी कि 20 है तो 2 दहाई होगा। तो 2 दहाई प्लस दहाई, ठीक है, मिलकर के कितना हुआ, 3 दहाई। 3 दहाई कितना होता है, 30 होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया है दहाई का मतलब 10। ठीक है, दहाई का मतलब कितना, 10। दहाई का मतलब होता है 10 और 3 दहाई रहेगा तो 3 दहाई के 30, यानी कि ये हो जाएगा 30। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए 4 दहाई यानी कि 4 दहाई और 6 दहाई, तो 4 दहाई और 6 दहाई बराबर जो हो गया 10 दहाई, या 10 दहाई बराबर कितना होता है, 100 होता है, आपको पता है। इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो चलिए खाली स्थान को भरते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दहाई, ठीक है, 2 दहाई और जोड़ 2 दहाई। 2 दहाई और 2 दहाई कितना दहाई होगा, 4 दहाई। तो ये 4 दहाई कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 3 दहाई यानी कि 30 है तो 3 दहाई, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हो गया 5 दहाई। तो 3 दहाई और 5 दहाई, तो 3 दहाई और 5 दहाई कितना हो गया, 8 दहाई। तो 8 दहाई के मतलब हो गया 8 दहाई के 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 दहाई और यहाँ पे है 3 दहाई, तो ये हो जाएगा 4 दहाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दहाई। तो 3 दहाई और 4 दहाई दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दहाई। तो 7 दहाई कितना होगा, 70। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 है और यहाँ पे 30 है, तो 30 20 कितना होगा, 50 होगा। यहाँ पे क्या है, 30 है और 60 है, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिएगा 80 है और यहाँ पे 70 है। ठीक है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 70 है, तो कितना होगा, देखिएगा 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 7 है और आपका 8 है, तो 7 और 8 कितना होता है, 15। तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 50 है और 50 है, तो 50 50 कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 80 है और यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो अब दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 70 है, तो 70 और 70 को जोड़ देंगे तो होगा 140। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिएगा 80 है और 20 है, तो 80 20 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 50 है और यहाँ 70 है, तो 50 है और 70 है, तो यहाँ पे 7 5 12 तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब बनाएंगे। यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 60 है, तो 60 60 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो बड़ी ही ईजी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 दहाई प्लस 7 इकाई, 5 दहाई और 7 इकाई, तो कितना होता है 120। यानी कि कहने का मतलब 5 दहाई 50 प्लस, ठीक है, 7 दहाई 70, तो 70 और 50 कितना होता है, ठीक है, 70 और 50 करते हैं तो होता है 120। और 120 को 1 सैकड़ा यानी कि सैकड़ा में अलग बांट दिया और दहाई को, ठीक है, तो 120 होता है ना, तो 120 तो इस सैकड़ा हो जाएगा और ये 2 दहाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 6 दहाई, यहाँ पे 8 दहाई, तो 6 दहाई और 8 दहाई, तो यहाँ पे हो गया 6 दहाई 60 और 8 दहाई 80, तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 140। ठीक है, 140 होगा। ठीक है, 8 6 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा
एक सैकड़ा, ठीक है, एक सैकड़ा और 4 दहाई, एक सैकड़ा और 4 दहाई, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 है और 7 है, तो 8 7 कितना होता है 15, तो यानी कि होता है 150 हो गया, ठीक है। अब 150 को किस तरह से लिखेंगे, तो एक सैकड़ा और यहाँ पे हो गया 5 दहाई, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े इजी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे ये है सैकड़ों का जोड़। अब सैकड़ों का जोड़ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। 2 सैकड़ा प्लस 3 सैकड़ा, 2 सैकड़ा और 3 सैकड़ा बराबर 5 सैकड़ा, ठीक है। 200 और 300, सैकड़ा के मतलब 100 होता है, ये आप याद रखेंगे। सैकड़ा के मतलब 100, ठीक है, सैकड़ा के मतलब होता है 100। अगर कहा 2 सैकड़ा तो 2 गुने 100, इसका मतलब हो गया 200, ठीक है ना, आप याद रखिएगा 200 हो गया, ठीक है। अब 3 सैकड़ा कह दिया तो 3 गुने 100 यानी कि 300, तो 2 सैकड़ा और 3 सैकड़ा मिल गया तो क्या हो गया 5 सैकड़ा हो गया। यहाँ पे हो गया 3 सैकड़ा और प्लस 5 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 5 सैकड़ा कितना सैकड़ा हो गया, तो 8 सैकड़ा हो गया। तो 8 सैकड़ा मतलब 800, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 सैकड़ा और 2 सैकड़ा 400, 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा 300, 3 सैकड़ा 3 सैकड़ा 600, इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 3 सैकड़ा यानी कि 300 और 100, 300 और 100 को जोड़ देंगे तो कितना 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 400, यहाँ पे 100 और 100, 100 कितना 100 होगा, 200 हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 600 है, तो 100 और यहाँ पे 600, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 100 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 700, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 100 और 400, तो 100 और 400 कितना 100, 500, तो 500 लिख दीजिए। उसके बाद है 100 और यहाँ पे है 700, 100 और 700 कितना 100, 800, ठीक है। तो इस तरह से 800 आप क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे है 100 और प्लस पे 300 है, तो 100 और 300 कितना 100, 400, तो 400 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ है 500 और यहाँ पे 200, तो 500 और 200 कितना 100 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 800 और 200, 800 और 200 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही है, चलिए फटाक से मैं बना देता हूँ। 200 और 300 500 हो गया, ठीक है, तो 500 लिख देंगे। उसके बाद हो गया 200 और 400, 200 और 400 कितना हो गया 600 हो गया, 600 लिख देंगे। 200 और 500 तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 400 और 300 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 400 और 500 900 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद 600 और 300, 600 में 300 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 900 और 100, 900 और 100 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। 1000 में 3 को 0 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा प्लस 6 सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा मतलब 200 और 6 सैकड़ा मतलब 600, तो 200 और 600 कितना, तो 8 सैकड़ा हो जाएगा यानी कि 800, ठीक है। 4 सैकड़ा और प्लस 3 सैकड़ा, तो 4 3 7, तो ये होगा 7 सैकड़ा, ठीक है, यानी कि 700, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बिना हासिल के 3 अंकों की संख्याओं का जोड़। बिना हासिल वाला जो है 3 अंकों का संख्याओं का जोड़ हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नियम देख लेते हैं। पहले इकाई के अंक में हम इकाई के अंक को, फिर दहाई के अंक में हम दहाई के अंकों और अंत में सैकड़ा के अंकों सैकड़ा के अंक में जोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ठीक है। तो पहले इकाई इकाई में जुड़ेगा, फिर दहाई दहाई में जुड़ेगा, फिर सैकड़ा सैकड़ा में जुड़ेगा, ठीक है। यही बात कहा जा रहा है, ठीक है। इससे पहले का भी वीडियो आपने नहीं पढ़ा है, आपने पहला क्लास का किताब नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेंगे, ताकि जो है आप बड़े ही ईजी तरीके से समझ जाए। मैंने पूरे जोड़ घटाव गुना तक बता दिया है, आप ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए और बड़े ही इजी तरीका से सब कुछ सीख ले, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। पे सवाल दिया गया है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 है और 4 है, तो 4 3 कितना होता है 7 होता है, तो आप 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, तो ये लिख लेंगे। और यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 में 2 जुड़ेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ जो है
1 और 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है और 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है, तो 2 और 1 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 है और 3 है, तो 6 3 कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 3 है और 2 है, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख दीजिए। और यहाँ पे 1 है और 8 है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है और 3 है, तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद 4 और 2 कितना होता है, 6, तो 6 लिख देंगे। और 3 2 कितना होता है, 5, 3 2 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है और 2 है, तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 लिख देंगे। 4 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख देंगे। और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे भी 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 6 है और 1 है, तो 6 1 कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है 1 है और 6 होते हैं, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। और 6 2 कितना होता है, 8 होता है, तो ये लिख देंगे। 3 2 कितना होता है, 3 2 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। और 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 लिख देंगे। और यहाँ पे 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, तो इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे देखिएगा 1 है और 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 6 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 2 और 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।